पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। ये लोग कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार बना रहा हूं, जहां पे गरीबों को शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को, और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों को अगर मैं अच्छे अस्पतालों में इलाज दे रहा हूं, शानदार सरकारी अस्पताल बना रहे हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है? अगर गरीबों को दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री में मिल रहा है। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। तो पता चला कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने टोटल मिला के दिल्ली में जो 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, टोटल 7 साल में 20,000 टोटल क्लासरूम बनाए हैं। इसके मुकाबले पूरा देश अगर देखें हम, पूरे देश की जितनी दूसरी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सारी सरकारों को अगर हम मिला लें, तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। ये बड़ी बात है कि पूरे देश में 20,000 क्लासरूम नहीं बने 7 साल में। सारी सरकारें मिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये फलाना ढिमका, जितनी सारी सरकारें मिला लो, केंद्र सरकार मिला लो, सबने मिला के 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने अकेले दिल्ली में बना दिए। बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया था। बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज 75 साल हो गए आजादी के, 75 साल के बाद भी बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों के बच्चों को, बाकी देश के हिस्सों में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, जैसे पहले दिल्ली में होता था। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। भगत सिंह ने कहा था कि केवल अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने से आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी तब मिलेगी जब इस देश के गरीब बच्चे को और अमीर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चालू होगी। आज मुझे खुशी है कि भगत सिंह का सपना दिल्ली में पूरा हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब एक अफसर का बच्चा, जज का बच्चा,
रिक्शे वाले का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ एक जैसी पढ़ाई करते हैं।